हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैं आज आप लोगों के सामने कुछ वीडियो लेसन्स लेकर के आया हूँ जो कि पियानो के बारे में होगा। किस तरह से हम पियानो प्ले कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता जाऊँगा। आप बस इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं और आप कुछ ही समय में बहुत अच्छे से पियानो प्ले कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पहले वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम कीबोर्ड में नोटेशंस किस तरह से मेंशन करते हैं। जो इनका ऑर्डर होता है ABCD में, वो किस तरह से अरेंज होता है। हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी में जो सरगम होता है सारेगामा पधा निसा, वो किस तरह से फॉलो होता है, और साथ साथ यहाँ पर जो इंग्लिश नोटेशंस होते हैं क्रोमेटिक स्केल वाले CDEFG, वो किस तरह से फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर 2 ब्लैक नोट्स हैं और 3 ब्लैक नोट्स हैं। इस तरह से सारे पेयर्स बने हुए हैं, 2 ब्लैक 3 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ब्लैक, और इधर बेस नोट्स की तरफ भी सेम इसी तरह से पैटर्न देखने को मिलता है। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि ये जो 2 ब्लैक कीज होती हैं, कोई भी 2 ब्लैक की, आइदर दिस वन या दिस वन, इसके ठीक पहले वाला नोट को हम C कहते हैं। ओके, C। इसके बाद में जो नेक्स्ट नोट आता है दैट इज D, E, F, G, A, B, C। ओके, तो ये हमें एक स्केल मिल जाती है C, D, E, F, G, A, B, C। स्केल बोलने से सारेगामा पधा निसा, सिंपल वर्ड्स में। ओके, तो हम अगर इसे सुने तो ये बिल्कुल सारेगामा की तरह साउंड करता है। सारेगामा पधा निसा सा नी द प म ग रे सा। ओके, सो दैट्स प्रीटी इजी। अभी हम बात करते हैं ऊपर के जो ब्लैक नोट्स हैं उसको इस तरह से मेंशन करते हैं। अगर इसका नाम C है तो हम इसे कहते हैं C शार्प। अगर ये D है तो इसे ही हम कहते हैं D फ्लैट। ओके, तो C के बाद आता है C शार्प, D के बाद आता है D शार्प, E, F, F शार्प, G, G शार्प, A शार्प, B और C। यहाँ आप देखेंगे कि कुछ फ्लैट्स ऊपर में मेंशन्ड है। शार्प और फ्लैट के 2 सिंबल्स होते हैं। शार्प का जो सिंबल होता है वो हैश की तरह दिखाई देता है और फ्लैट का जो सिंबल है वो बी की तरह दिखाई देता है। जैसे कि F शार्प पर आप देख सकते हैं कि एक शार्प का साइन लगा हुआ है और बी के साथ में आप देखेंगे तो एक छोटा बी भी साथ में लिखा हुआ है, दैट इज बी फ्लैट। ओके, तो शार्प और फ्लैट एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम आगे की तरफ से काउंट करते हैं तो हम इसे कहते हैं C से C शार्प की ओर जाना। C शार्प D, D शार्प E, F शार्प, राइट। और अगर हम उल्टे आते हैं, बैक साइड से आते हैं, तो हमको ये B मिलता है, तो इसे हम कहते हैं B फ्लैट। उसी तरह से ये A है तो A फ्लैट, G है तो G फ्लैट, F और F का कोई फ्लैट नहीं होता। जैसे E का कोई शार्प नहीं है उसी तरह से F का भी कोई फ्लैट नहीं होता है। E का E फ्लैट, D का D फ्लैट। ओके, तो ये होते हैं टोटल 12 लेटर्स, C शार्प D, D शार्प E, F शार्प। ये टोटल 12 लेटर्स होते हैं और ये 12 की 12 नोट्स हमारे कीबोर्ड पर मेंशन होते हैं। स्वर और सुर में थोड़ा फर्क होता है। स्वर जो है हमारे पास में 12 है, लेकिन इनमें से हमको 7 सुरों को फिल्टर करके निकालना होता है। यही 7 सुर जो है, अंग्रेजी में हम इसे मेजर स्केल या फिर कोई माइनर स्केल या इस तरह से कोई स्केल कहते हैं, और हिंदी में हम इसे सरगम कहते हैं। तो सरगम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। अगर आप हिंदी म्यूजिक से थोड़ा वाकिफ हो तो बिलावल थाट जैसे मेजर स्केल कहलाती है, और एओलियन स्केल जो है या फिर माइनर स्केल जो है वो हिंदी में असावरी थाट कहलाती है। तो इस तरह से स्केल्स बनी होती हैं और आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे कि ये स्केल किस तरह से फॉलो की जाती है और ये बनती कैसे है। थैंक यू।